आज हम आपको जानकारी देंगे रत्नों का विज्ञान, रत्नों का शहंशाह, नगों का शहंशाह, चमत्कारी रत्न नीलम। नीलम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि जब ये अपना चमत्कार दिखाता है तो राजा से रंक बना देता है, और जब ये बुरा करता है तो रंक से राजा भी बना देता है, राजा से रंक बना देता है। इसकी आज तय में जाएंगे हम। इसका वैज्ञानिक आधार आपको बताएंगे, इसका साथ में आध्यात्मिक आधार भी बताएंगे, और पौराणिक कथाओं की जानकारी भी आपको देंगे। आखिर रत्नों में ऐसी क्या चीज है? बहुत सारे नास्तिक लोग बोलते हैं इन पत्थरों को पहनने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे साधु संत भी बोलते हैं कि रत्न पहनने से कुछ नहीं होता। जिसका जितना दिमाग होता है वो उतना ही सोच पाता है। नास्तिक आदमी कभी आस्तिकता के बारे में सोचता नहीं है, इसलिए उसको पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं, खाली पत्थर नजर आता है। आस्तिक आदमी कण कण में भगवान देखता है तो ये समझता है कि मिट्टी बनी कैसे और मिट्टी में घास उगती कैसे है, इसको उगाने वाला कौन है। मिट्टी के अंदर बारिश आती है तो दुनिया भर के प्रजातियां पैदा क्यों हो जाती हैं, वो मिट्टी में भगवान को देखता है। और जो मिट्टी में भगवान को देखता है, जो कण कण में भगवान को देखता है, वही एक्चुअल में भगवान को जानने की कोशिश करता है। वही एक फिलोसफर है, वही एक भक्त है, वो एक ज्ञानी है। और मूर्ख आदमी को तो भगवान में भी भगवान नजर नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई चीज बनी है इस दुनिया में तो उसका रहस्य अवश्य है। भगवान का शब्दकोश, भगवान की डिक्शनरी ये कहती है जो आपके मुंह से शब्द निकल सकता है वो इस दुनिया में होता है। नीलम रत्न ये बनता इतना प्योरिटी में कैसे है? हीरा क्यों बनता है? कोहिनूर हीरा पर कई युद्ध हुए और आज भी वो एज इट इज है। हीरा इतना महंगा क्यों है? सोना इतना महंगा क्यों है? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सोने पे क्यों चलती है? ऐसी क्या चीज है? लोहे पे क्यों नहीं चलती हो? धातुओं का एक वैज्ञानिक रहस्य है। हमारे शरीर में धातुएं होती हैं और हमारी इन धातुओं का लिंक ग्रहों के साथ होता है। सूर्य का रत्न जैसे माणिक है और उसकी धातु गोल्ड है। सूर्य ग्रहों का राजा और धातुओं का राजा गोल्ड है। जो नहीं मानते कि धातुओं में कुछ नहीं, नवों में कुछ नहीं, तो उनके गले में एक पत्थरों की माला लटका करके उसको किसी फंक्शन में लेकर के जाओ और साथ में किसी के पन्ने और हीरे का हार पहना करके लेके जाओ। जिसके गले में पत्थरों का माला डली हुई है वो अगर मुकेश अंबानी हो, और जिसके गले में हीरे का हार जड़ा हुआ है वो कोई हमारे जैसा साधारण आदमी हो, तो लोग बोलेंगे कि मुकेश अंबानी मूर्ख है, शायद कंगाल हो गया है। और ये देखो ये हार पहन के बैठा है, ये साधु सन्यासी। ये एक मनोविज्ञान है। हमारे ऑरा के साथ इसका लिंक होता है, हमारे कॉन्फिडेंस के साथ लिंक होता है। अगर मेरे यहाँ पर सोने का ब्रेसलेट, यहाँ पे ब्रेसलेट, यहाँ माला, अब एक गोल्डन बाबा है, उसके पास 5-7 किलो गोल्ड लटका रहता है तो उसका नाम है पूरी दुनिया में, गोल्डन बाबा है उसका। ऐसे ही जब हम ये कोई रत्न पहनते हैं तो उस ग्रह का स्पेशल प्रभाव हमारे ऊपर आता है। कलर का सिद्धांत काम करता है। आपने देखा होगा जब युद्ध के मैदान में ब्लैक कैट कमांडो जाता है तो ब्लैक कपड़े यहां पर पट्टी बांध लेता है। ब्लैक कैट कमांडो के सिर पर काली पट्टियां बंधी होती हैं। वो बेरहमी का और क्रूरता का कारक होकर के युद्ध में लड़ने की कोशिश करता है, वो दया नहीं देखता वो। ऐसे ही नीलम रत्न जो होता है ये शनि से संचालित है, और शनि ग्रहों में सबसे दूर है, बुजुर्ग है, अनुभवी है बहुत ज्यादा, और दूर होने के कारण उसकी जो कार्य क्षमता वो कमजोर रहती है। और जब उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए, पावर दे दे, तो उसके अनुभव जिंदगी में काम आते हैं।
इसलिए नीलम रत्न जो होता है ये हर एक को सूट नहीं करता। मान लो कोई पढ़ाई के टाइम पर है और उसका शनि अगर ऐसी सिचुएशन में वो आलस बढ़ा रहा हो तो वहां नीलम पहनाने से कोई फायदा नहीं होगा। धन का और योग कारक होकर के है तो बहुत जबरदस्त लाभ देता है। राजा से रंग रंग से राजा ऐसे ही नहीं बनाता, ये आयु का कारक है। जिसको पहनने से 6 महीने पहले मृत्यु आने वाली होती है तो उसका इसका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। कि अगर मान लो ये बहुत नीले रंग का है या पहन रखा है आपने, तो ऐसी कहावतें हैं कि ये लाइट होना शुरू हो जाता है मृत्यु से पहले, 6 महीने पहले। जब हमने इसको शोध किया तो पाया कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उससे 6 महीने पहले हमारा ऑरा टूटना शुरू हो जाता है, हमारी प्राण शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे ऑरा सिकुड़ना शुरू होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो किरणें होती हैं वो इसकी चमक को फीकी कर देती हैं। ऐसा बताया जाता है कि महारानी एलिजाबेथ जो थी प्रथम, उनके ड्रेस के अंदर हीरे जवाहरात नीलम पन्ने सब जड़े हुए थे। तो ऐसे बताते हैं कि नीलम ने, माणिक ने और साथ में मूंगा ने अपने कलर ढीले कर दिए थे, बहुत लाइट हो गए थे। और जब उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर आपकी मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु हो गई। रत्नों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। राजा के सिंहासन पर जड़े होते हैं, उसके मुकुट में भी लगे होते थे। आपने देखा होगा सांप के मस्तिष्क में मणि होती है, गज मस्तक होती है। स्वयं इंद्र भगवान, विष्णु भगवान भी मणि धारण करते हैं, शंकर भगवान भी रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं। सीप के अंदर भी मणि होती है, मोती होता है। अगर ये ना होते तो इनका रहस्य कुछ ना होता। इसलिए जिनका शनि योग कारक है कुंडली में, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये बताएंगे कि कौन कौन सी लग्न और कौन कौन सी राशियों में ये अपार धन देता है, लेकिन हर एक को सूट नहीं करता, क्योंकि ये तलाक वाला है, ये अंधकार प्रिय है, ये डिवोर्सी भी है, ये बीमारी भी देता है। अगर ये उल्टा पड़ जाए तो आपको राजा से रंग के भी बना देता है। इसलिए सोच समझ करके कुंडली दिखा करके ही इसको पहनना चाहिए। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।